नमस्कार, स्वराज सेहत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। आजकल भागदौड़ की जिंदगी और अनियमित दिनचर्या की वजह से मानसिक तनाव एक आम बात हो गई है। जब बात बच्चों और किशोरों की हो तो मानसिक तनाव एक गंभीर समस्या है जिसका कारण और प्रभाव दोनों हो सकते हैं। बच्चों में तनाव के सामान्य कारणों में स्कूल का दबाव, सामाजिक संबंध, पारिवारिक समस्याएं और बड़े बदलाव शामिल हैं। तनाव बच्चों के भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप चिड़चिड़ापन, उदासी, नींद की समस्याएं और स्कूल में खराब प्रदर्शन हो सकता है। माता-पिता, शिक्षक बच्चों को तनाव से निपटने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एमडी मनोचिकित्सक डॉक्टर सहर खान, जिन्होंने जीएसएसएमसी मैसूर में एमबीबीएस और कांचीपुरम तमिलनाडु से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। डॉक्टर सहर खान ने सरकारी और निजी संस्थानों में काम किया है और वर्तमान में चिरायू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट के तौर पर काम कर रही हैं। डॉक्टर सहर खान बाल और किशोर मनोचिकित्सा की एक्सपर्ट भी हैं। सहर खान जी, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सहर खान जी, क्योंकि आगे हम मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक पर ही बात करने वाले हैं तो सवालों की शुरुआत यही से करते हैं ताकि हम जो भी बात करें हमारे दर्शकों को उसे समझने में आसानी हो। तो पहला सवाल यही है सहर जी कि मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक में क्या अंतर होता है? नमस्ते मुस्कान जी, थैंक यू फॉर योर वेलकम। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक के बीच में अंतर क्या है। तो पहली बात ये है, मनोचिकित्सक एक डॉक्टर होते हैं जिनकी एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। उसके बाद वो मानसिक रोग के उपचार के लिए स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग लेते हैं जो अराउंड 3 इयर्स के होता है। ट्रीटमेंट के हिसाब से तो फिर मनोचिकित्सक दवाई लिख सकते हैं, आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, उसके साथ थोड़ी बहुत काउंसलिंग भी कर सकते हैं। तो यही बात मनोवैज्ञानिक में आपको वो काउंसलिंग और थेरेपीज़ दे सकते हैं जैसे कि सीबीटी और डीबीटी, और इसी ज़रिए उनका इलाज चलता है। हमारे देश में मनोचिकित्सक बनने के लिए क्या क्या डिग्री होनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यही है। जी, तो अगर एक व्यक्ति डिसाइड करते हैं कि अभी मेरे को एक मनोचिकित्सक बनना है तो सबसे पहले आपको एमबीबीएस ख़त्म करना होगा जो अराउंड 5.5 इयर्स है। उसके बाद आपको स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग लेनी होगी डीएनबी या एमडी साइकियाट्री में। इसके बाद अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। बट कुछ मनोचिकित्सक जिनके इंटरेस्ट हैं स्पेशलाइजेशन में, वो नशा मुक्ति का भी डीएम कर सकते हैं या बाल और युवाओं का साइकियाट्री में भी एक डीएम कर सकते हैं, जो और 3 साल बढ़ा जाता है पढ़ाई को। सर जी, आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जो यूथ है तरह तरह की बातों की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उसके बाद सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। उनकी कैसे एक मनोचिकित्सक के रूप में कैसे मदद किया जा सकता है? अच्छा, तो पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आत्महत्या जो है वो एक सामाजिक इशू है और इसको हम सबको मिलजुल के अवॉइड एंड अवेयरनेस फैलाना है ताकि ऐसे ना हो आगे जाके। और जो भी युवा को नेगेटिव सोच या आत्महत्या के विचार आते हैं तो वो अपने विचार को शेयर करने से ना ही डरना चाहिए, बिकॉज़ जितना आप शेयर करोगे उतना आपको सपोर्ट मिलेगा एंड इसमें सपोर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और आम नागरिक के जागरूकता के लिए एनएचएम ने सुसाइड गेटकीपर ट्रेनिंग भी अवेलेबल किया है। अब आते हैं हम उनका सहायता कैसे करेंगे। हम ऐसे युवाओं को यही बोलते हैं कि आप अपने जो विचार आते हैं, अगर आत्महत्या के ऐसे विचार आते हैं तो आप अपने फैमिली से ज़रूर
शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक बीमारी है और इसका इलाज बिल्कुल हो सकता है। तो इसका इलाज ना सिर्फ दवाइयों से बट एक सपोर्ट सिस्टम बना के हम करते हैं। हम यही फिर से मैं दोहराती हूँ कि युवाओं को कि अगर आपको ऐसे कोई विचार आते हैं तो आप अपने करीबी लोगों से प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप मनोचिकित्सक के पास आएंगे तो हम बस मरीज़ को नहीं बट उनके करीबी लोग को भी इस बीमारी से लड़ने की तरीके बताते हैं। सर जी, ये तो बात हो गई कि अगर यूथ को, जो युवा पीढ़ी है, अगर उनको इस तरीके की कोई समस्या आ रही है तो वो अपने जो करीबी लोग हैं उनसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आई यूथ पे कि वो अपने अंदर कैसे क्या करे ऐसा कि ऐसे विचार, उनके सुसाइड जैसे जो विचार होते हैं वो उनको ना आए, तो अगेन यही है कि जैसे मैंने बोला ये बीमारी है, तो ऐसे अगर विचार नहीं आना है तो बीमारी की इलाज होना चाहिए। तो ये बस हो सकता है जितना आप शेयर करोगे और जितना आप एक स्टेप लोगे इस बीमारी का इलाज करने में, तो दिस इज़ द वे। ठीक है सर जी। आप युवाओं में समस्याओं से भागने के कई किस्से लगातार सुन रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में हमने अर्चना तिवारी का केस भी सुना, पढ़ी लिखी युवती ने ऐसा किया, तो आप इसे कैसे देखती हैं सहर जी? यस, तो क्या है ना कि आजकल के समाज में हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के नहीं रह रहे हैं। आजकल का ट्रेंड है कि सब अकेले रह रहे हैं और आम जन को बहुत अकेला महसूस हो रहा है। जो कम्युनिटी में हम लोग साथ साथ रहते थे, मिलते थे फेस्टिवल्स के लिए, कुछ ट्रेडिशंस हुआ करते थे, वो अभी है नहीं। वो समाज में जुड़ाव के अलावा हम कटाव कर रहे हैं, एंड इसीलिए आई फील के ऐसे विचार उभर रहे हैं हमारे युवाओं में, क्योंकि उनको वो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी नहीं हो रही है। ठीक है सर जी, आजकल के जो यूथ है, युवा हैं, उनमें नशे की बढ़ती हुई लत देखी जा रही है, मनोचिकित्सा में इसका क्या समाधान है? तो ऐसे अगर हमारे पास युवाएं आते हैं तो पहले हमको जानना है कि ये क्यों ऐसा इनने क्यों किया है और नशे का मदद क्यों ले रहे हैं ज़िंदगी जीने में। क्योंकि कुछ कुछ मानसिक रोग ऐसे होते हैं जो जैसे कि घबराहट, तो क्या होता है नशे में वो घबराहट चले जाती है और वो मरीज़ को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो हम पहले ये देखेंगे कि जो बीमारी है, अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज करते हैं, या अगर ये बस नशे की एक गंभीर बीमारी हो जाती है तो फिर हम उनको बोलते हैं कि आप आइए, क्योंकि द फर्स्ट स्टेप यही होगा कि आप एक्सेप्ट करें कि प्रॉब्लम है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं प्रॉब्लम है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एज मनोचिकित्सक के द्वारा हम ये कर सकते हैं कि पहले हम नशा मुक्ति करेंगे, तो ये हो सकता है काउंसलिंग के साथ और दवाइयों के साथ, या दोनों मिल के भी। तो नशा मुक्ति के बाद हम समझाते हैं मरीज़ को कि ये जो नशा है ये आपका काम, आपका परिवार, आपका पूरा शरीर बर्बाद कर सकता है, और इसके इलाज के लिए आपका पहला स्टेप यही है कि आप आगे आके एक प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, चाहे वो मनोचिकित्सक का हो या मनोवैज्ञानिक का हो। सर जी, हम देखते हैं कि चाहे युवा वर्ग हो, चाहे कोई भी उम्र दराज का व्यक्ति हो, नशे की ये जो लत है ये लंबी समय से चलते हुए आ रही है। आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि जो युवक है या युवती है नशा को चुनती है? क्या चीज़ें नशे से मिलती हैं इन्हें? अच्छा, तो ये है कि कभी अब समाज में युवाओं के ऊपर काफ़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं कि वो सक्सेसफुल हों, उनका एक अच्छा पारिवारिक
फैमिली सिचुएशन भी सही हो, और फिर उनका मतलब पैसे भी बनाना हो, अच्छा सा पैकेज भी बनना है, तो काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन सामाजिक सहयोग नहीं है युवाओं को, कि ये सपोर्ट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सब अकेले ही रह रहे हैं। जैसे पहले जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करते थे, कम्युनिटीज़ हुआ करते थे, अभी सब न्यूक्लियर ही बन रहे हैं, अकेले में रहते हैं। बहुत सारे युवा वो बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए, वो एक हॉस्टल रूम में रहते हैं, कुछ करने को नहीं रहता है, बातचीत करने के लिए नहीं है कोई, शेयर करने के लिए कोई नहीं है। तो इस टाइम में जब वो बहुत सारा मतलब वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, तो वो शायद ही नशे के तरफ चले जाएं और उनको लगे कि ये सही है मेरे को टाइम काटने के लिए, और देखते ही देखते ये एक एडिक्शन बन जाए। ठीक है सर जी, लगातार हमने पारिवारिक कलह होते हुए देखा है, विशेषकर पति पत्नी के घरेलू कलह में आत्महत्याएं देखी जाती है। इसका समाधान क्या है और कारण क्या हो सकते हैं? अच्छा, तो क्या है ना, विवाह एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है लाइफ में, और कुछ लोग जिनको मानसिक रोग है या मानसिक रोग का रिस्क है, उनके लिए ये एक बहुत नाजुक सा स्टेप हो सकता है। तो जब ऐसे पारिवारिक कलह या कोई पति पत्नी के झगड़े होते हैं, तो शायद यही कारण बन जाता है कि उनको आत्महत्या के विचार या वो उसके ओर चलते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जब पति पत्नी होते हैं तो उनके बीच कम्युनिकेशन या बातचीत बहुत ज़रूरी है, और ये जो कम्युनिकेशन बंद नहीं होना चाहिए। अगर ये जो लड़ाई या झगड़ा या जो भी डिसएग्रीमेंट एक अग्रेसिव या वायलेंट रूप लेता है, तो फिर एक प्रोफेशनल ओपिनियन लेने की बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक का इम्पोर्टेंस आता है, तो उनका प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों पक्ष को हम काउंसलिंग करते हैं, उनके दिक्कतें समझते हैं और जानते हैं कि प्रॉब्लम जो है क्या है, और फिर उसके बाद अगर हमको इन सेशंस में हमको लगे कि किसी को या दोनों को कोई सा मानसिक रोग है, तो समय के साथ उसका भी इलाज हम करते हैं। बात कर ले कि मनोचिकित्सक की सलाह किसे लेनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल की ये जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, सबके जिंदगी में उलझने हैं, लेकिन इसमें सवाल उठ जाता है ये कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें मनोचिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, उनको उनकी सहायता लेनी चाहिए? तो जैसे आपने बोला कि आजकल स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, सबको थोड़ा बहुत घबराहट होती है, सब उदास होते हैं, फिर खुश भी हो जाते हैं। तो जब किसी को बहुत दिनों से बस उदासी होती है या बस निराशा लगता है, अगर उनके स्वभाव में बर्ताव आता है या कोई अजीब तरीके के चीज़ें करने लगें या अकेले में बात करना शुरू करते हैं, तो फिर एक मनोचिकित्सक के पास आना चाहिए। और सबसे बड़ी ये बात है कि अगर वो अपने दैनिक चीज़ें नहीं कर पाते हैं, अपने रिलेशनशिप्स हेल्दी नहीं रख पा रहे हैं, काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना है। सर जी, बात कर ले अंत में, सबसे अंतिम सवाल रहेगा कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? ओके, तो फर्स्ट हम ये तो एस्टैब्लिश्ड है कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हम थोड़े सिंपल चीज़ें अपना सकते हैं कि आप अच्छे से नींद ले लीजिए,
आप रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, आप संतुलित आहार लीजिए, और फिर तो इसके अलावा आप स्ट्रेस से बचने के लिए कुछ हॉबीज़, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, हमारे देश में योगा सबसे आगे है, उसका हमें यूज़ करना चाहिए। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना मानसिक स्वास्थ्य ऐसे आप अच्छा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई इमोशंस हैं जो दिक्कत कर रहे हैं या आपको मुश्किल कर रहे हैं, तो उनको दबाने के बजाय आपको उनको शेयर करना चाहिए आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ। सैरजू, जैसे आपने अभी बताया कि अपनी मानसिक स्थिति को सही रखने के लिए, अपनी मानसिक स्थिति को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। कौन कौन से वो एक्सरसाइज है जो मानसिक स्थिति को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं? सिंपल इवनिंग वॉक काफ़ी है। एक सिंपल आप कुछ लोग जिम भी चले जाते हैं, बट बेसिकली यही है कि आप थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग हो गया, एक सिंपल सा इवनिंग वॉक हो गया, रनिंग हो गया, स्किपिंग कर सकते हैं। तो जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए। बेसिकली आपको अपना थोड़ा सा हरकत करना है। सर जी, क्योंकि खाना पीना भी एक अहम चीज़ है इन सब चीज़ों में, तो क्या मानसिक स्वास्थ्य को लेके खाने पीने की भी कोई जुड़ाव है, क्या कोई कनेक्शन है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि अपना जो खाना पीना है उसी से तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और अगर अपने शरीर में कोई न्यूट्रिएंट्स मिसिंग है तो वो एक मानसिक रोग के सिम्टम्स जैसे कि उदासी, घबराहट, वो दिखा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर विटामिन डी की कमी है तो तभी आपको डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो आ सकते हैं। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपका जो खाना पीना है वो सही है, उसमें फल हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रेश हैं, बी स्टे अवे फ्रॉम जंक फूड। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इससे अगर हम मानसिक स्वास्थ्य को, क्या हम किताबों के जरिए से भी समाधान इसका देख सकते हैं सहर जी, किताबें पढ़कर? बिल्कुल बिल्कुल। तो किताबें एक हॉबी जैसा हो जाता है, और फिर डेफिनेटली आप पढ़ के पढ़ सकते हैं। ठीक है सर जी, बात कर ले कि आज की जो यूथ है काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहती है, तो उनका फ्रेंड सर्कल क्या इसमें कितना भागीदार निभा सकता है इन चीज़ों में, इस चीज़ों से लड़ने के लिए? नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल फ्रेंड सर्कल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। बट यही चीज़ है कि सारे फ्रेंड्स एक जैसे तो नहीं होते हैं, एंड कभी कभार ये भी हो सकता है कि एक फ्रेंड ने ही नशे से आपको मिला दिया हो। तो ऐसे में फ्रेंड्स जो हैं अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं इन दिस वे, तो आपको समझना होगा। अच्छा सहर जी, हमने देखा है कि आजकल के जो बच्चे होते हैं या युवा भी, जो यूथ हैं, वो कई चीज़ों से भागने लगते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे क्यों जो क्वालिटीज़ है वो आजकल के यूथ में और बच्चों में देखे जा रहे हैं? अच्छा, नहीं, ये सही बात है कि आजकल के युवाओं अपने प्रॉब्लम से, अपने दिक्कतों से भागते हैं या अवॉइड करते हैं। इसका कारण ये चीज़ हो सकती है कि उनको इन चीज़ों से डील करने में कोई हेल्प नहीं है। एक और चीज़ ये हो सकती है कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कम्युनिटी सपोर्ट बहुत कम हो गया है आज की तारीख में। तो हम क्या कर सकते हैं, एक जो इंटरवेंशन हो सकता है जो स्कूल और कॉलेज में है, उनके काउंसलिंग सर्विसेज अगर हम स्ट्रॉन्ग कर दें, अगर हम उनको मजबूत कर दें, तो फिर हम ये शुरुआत में ही इस समस्या को हम काट सकते हैं, इसका हल निकाल सकते हैं। इन बच्चों को हम सिखा सकते हैं कि आगे जाके अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है तो आप इससे कैसे लड़ सकते हैं, इसको आप कैसे डील कर सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि अगर हम स्कूल से अपने बच्चों को सिखाएं तो वो जब युवा बनते हैं तो फिर उनको एक जैसे तलवार दिया जाता है इन सब प्रॉब्लमों से लड़ने के लिए, वैसा है ये। सैर जी, आप स्वराज एक्सप्रेस पे आई, आपने मानसिक स्वास्थ्य को लेके हमारे साथ कई चीज़ें शेयर की, कैसा खाना खाना चाहिए, कैसा सर्कल होना चाहिए, क्या हम किस तरीके की बातें अपने करीबियों को बता सकते हैं जिससे कि हमारी मानसिक जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रह सके। इस तमाम जवाबों के लिए और तमाम तरह की जो आपने बातें हमसे साझा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो स्वराज सेहत के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।